आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे कुछ और खबरों का, बात महायुद्ध की। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर। इजराइल ने ईरान का फाइटर जेट गिराया, आईडीएफ ने ईरानी फाइटर जेट को उड़ाया और इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 28 तारीख से जो युद्ध शुरू हुआ है, आज उसको लेकर जो नया अपडेट इस वक्त आ रहा है, इजराइल ने ईरानी फाइटर जेट को मार गिराया है और इसकी जो इमेजेस हैं वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 6 दिन हो गए हैं इस जंग को, लेकिन यहां से युद्ध का भयावह चेहरा ही सामने आ रहा है। लेकिन अभी तक कैसे युद्ध थमेगा या बातचीत की टेबल पर परिस्थितियां जाएंगी, इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इस बीच युद्ध के अलग अलग जो तस्वीरें हैं, कैसे कहां तक इसका असर है, कितने देशों को यह युद्ध अपनी चपेट में ले चुका है, उसकी तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई। लेकिन 6 दिन हो गए हैं, तबाही भयंकर होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जमकर तबाही मचाई, लेकिन ईरान ने अपने पलटवार से पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भारी तबाही मची है। इजराइल की कई शहरों में ईरान ने बमबारी कर रखी है। बारूदी रंग, मिडिल ईस्ट में जंग। महायुद्ध जारी, भयंकर तबाही। अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी शक्तियों के आगे ईरान ने जमकर पलटवार किया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों से लेकर इजराइल के शहरों तक भीषण तबाही मचाई है। इन हमलों की जद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी ठिकाने हैं। 5वें दिन ईरान ने अमेरिका इजरायली ठिकानों पर हमलों की 17वीं लहर शुरू की। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इस स्पेशल फोर्स का कहना है कि उसने अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर 40 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने अमेरिका का एक और F-15 विमान मार गिराया। ईरानी आर्मी के एयर डिफेंस ने कुवैत में इस विमान को मार गिराया। इससे पहले भी 3 विमान गिरा दिए गए थे। कुवैत की सेना ने भी जानकारी दी थी कि कुछ अमेरिकी विमान क्रैश हुए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसे फ्रेंडली फायरिंग का नतीजा बताया था, लेकिन अब बुधवार को एक और अमेरिकी विमान ईरान ने खत्म कर दिया। IRGC ने बुधवार सुबह सुबह बड़े मिसाइल हमले किए। ये वो तस्वीरें हैं जब मिसाइलें अपने टारगेट के लिए निकली। इनके निशाने पर मिडिल ईस्ट के अमेरिकी अड्डे थे। ये तस्वीरें बहरीन के सखीर इलाके की हैं। ईरानी ड्रोन्स ने यहां अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सैन्य अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने दोहा की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। एक मिसाइल को डिफेंस सिस्टम ने रोका, लेकिन दूसरी मिसाइल अल उदैद हवाई अड्डे पर गिरी। ईरान ने आत्मघाती कामिकाजे ड्रोन से दुबई में यूएस कॉन्सुलेट के पास हमला किया। इससे किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन आग लगने से वहां काफी सामान नष्ट हो गया। दुबई पुलिस ने घटना के बाद वाणिज्य दूतावास के पास सुरक्षा बढ़ा दी और अन्य सड़कों को बंद कर दिया। ईरान ने किस तरह अमेरिकी अड्डों को नुकसान पहुंचाया है, उसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की हैं। ये तस्वीरें बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई की हैं। इनमें दिख रहा है कि ईरान के हमलों ने कितना भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन इजराइल में बरस रहे हैं। ये तस्वीरें यरूशलेम की हैं, जहां ईरान ने रॉकेट से हमले किए। सायरन बजने के बाद यरूशलेम में अफरा तफरी मच गई। लोगों को लगातार बंकरों में शरण लेनी पड़ रही है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंच गई। तेल अवीव में सायरन बजने लगे। यहां लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की लगातार अपील की जा रही है।
इजराइल पर ईरान ने तगड़ा पलटवार किया। तेल अवीव की बिल्डिंग पर मिसाइलें गिर रही हैं। ये तस्वीर देखिए, बिल्डिंग में कैसे आग लगी हुई है। ये सेंट्रल इजराइल का बनी बैक इलाका है। यहाँ की एक बिल्डिंग पर मिसाइल का मलबा गिरने से काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में धुआं उठता दिख रहा है। आसपास की तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। इराक के इरबिल और सुलेमानिया में ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ। ईरान ने यहां कुर्दिश विद्रोहियों और अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने यूएई के फुजेराह पोर्ट को निशाना बनाया। यहां तेल प्लांट पर धमाके के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। इस बीच ईरानी सेना का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका पूरा नियंत्रण है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान चाहे तो एक बूंद तेल भी यहां से ना निकलने दे और अब अंदेशा है कि इस इलाके में जंग तेज हो सकती है। वहीं अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर ने कहा है कि जवाबी हमले में ईरान ने अब तक करीब 500 बैलिस्टिक मिसाइलें और 2000 ड्रोन से हमले किए हैं। In retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. To be clear, Iran is indiscriminately targeting civilians as they launch these missiles and drones. ईरान के हमलों के चलते अमेरिका ने रियाद, कुवैत में अपने दूतावास फिलहाल बंद कर दिए हैं। इजराइल में फंसे अमेरिकी लोगों से अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल आपको बाहर निकालने में मदद नहीं कर सकते। वहीं ईरान ने दावे किए हैं कि उसके हमले में करीब 700 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। ईरान का यह भी दावा है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर साफ कर दिया है कि वो किसी भी ताकत के आगे सरेंडर नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। क्या ईरान अब उस बम का इस्तेमाल करने वाला है जो इजराइल में भयंकर तबाही लाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी ने ईरान की तरफ से युद्ध में बम के इस्तेमाल होने का दावा किया है। खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग में अब उस बम के इस्तेमाल की आशंका है जो जंग में अब तक की सबसे बड़ी तबाही ला सकता है। वो बम जिसका इस्तेमाल हो गया तो मिडिल ईस्ट में महाविनाश शुरू हो जाएगा। खबर है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों से बुरी तरह घायल ईरान अब युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये सनसनीखेज दावा कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने किया है। माइकल रूबिन के इस दावे ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पहले आपको बताते हैं कि रूबिन ने डर्टी बम को लेकर क्या कुछ चेतावनी दी है। रूबिन ने कहा है कि इजराइल के लगातार हमलों से कमजोर हो रही ईरान की सैन्य और परमाणु संरचनाएं तेहरान को एक खतरनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकती है। ईरान रेडियोलॉजिकल डर्टी बम का इस्तेमाल कर इजराइल के शहरों को निशाना बना सकता है। ये न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी गंभीर मामला है। इसमें कोई दो राय नहीं है और तस्वीर भी बता रही है कि अपने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत से ईरान इस कदर भड़क गया है कि इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को चुन चुनकर और लगातार निशाना बना रहा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दोनों तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं। ऐसे में माइकल रूबिन ने डर्टी बम से हमले की जो आशंका जताई है उससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। एक सवाल ये कि जिस डर्टी बम से हमले की आशंका जताई जा रही है वो आखिर है क्या? कितनी तबाही ला सकता है? डर्टी बम से ऐसा क्या हो सकता है जिसके इस्तेमाल की खबर से ही हड़कंप मचा है? तो पहले आपको डर्टी बम के बारे में बताते हैं। डर्टी बम को तकनीकी भाषा में रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलाकर इसे तैयार किया जाता है।
धमाके के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल जाते हैं। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका धमाका छोटा होता है लेकिन बड़े रेडिएशन का खतरा है। विस्फोट से आसपास के लोगों की मौत की आशंका बढ़ जाती है। लंबे समय में गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। बचने के लिए पूरा इलाका खाली करना पड़ता है और इसकी सफाई में करोड़ों डॉलर का खर्च आता है। डर्टी बम को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। डर्टी बम के साथ अगर यूज करता है, क्योंकि अभी दोनों में गुस्सा तो है, तो इसके ये डिपेंड करता है कहाँ यूज करता है। ये इजराइल के ऊपर करता है जहाँ किसी गल्फ कंट्री के ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये डर्टी बम अगर इनके पास है जो कि बहुत से कहते हैं नाशक होता है, इसमें केमिकल्स भी होते हैं और काफी जो ह्यूमैनिटी लोग हैं वो सफर करते हैं, मारे जाते हैं। क्षमता काफी देशों में है। मकसद एक ही है कि वहां पे जहां पर भी गिराया जाएगा पूरा ऑक्सीजन जो है वहां से खींच लिया जाता है। तो आप तबाही आप समझ सकते हैं कि टोटल तबाही, इसमें कोई शक नहीं। एकदम ऑक्सीजन ले जाएगा थोड़ी देर के लिए तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उसमें सारे के सारे जो भी है उधर लोग मारे जाते हैं। तो जैसे पिछली बार जब इराक और ईरान की लड़ाई हुई थी तो इराक के बरखिलाफ इल्जाम था कि उन्होंने केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि डर्टी बॉम्ब अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के जो है मकसद एक ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा, ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको बर्बाद करना। देखिएगा केमिकल बॉम्ब इस्तेमाल करना ये क्या उसके ऊपर बंदिशें हैं। इस तरह के बम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे वो न्यूक्लियर भी हो, क्योंकि न्यूक्लियर बम भी इस्तेमाल करना खतरनाक होगा। क्योंकि कहते हैं कि MAD यानी कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड जिसे बोलते हैं। तो अगर कोई भी करना चाहेगा, अभी कहा जा रहा है कि ईरान में कहीं एक भूचाल के तौर पर कुछ देखा पाया गया है जो सिर्फ 10 किलोमीटर था। क्या ईरान ने वाकई ही किसी बम को टेस्ट करने की कोशिश की, या फिर अमेरिका ने क्योंकि उसको लगा वहां पे कुछ हो रहा है, उन्होंने इतना जबरदस्त डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब से नुकसान पहुंचाया। जैसे हम देखते हैं कि आयतुल्लाह खमेनी की जो मौत हुई, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बम इस्तेमाल करना, चाहे वो केमिकल हो, चाहे डर्टी बॉम्ब हो, चाहे पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो, तो ये जो है इनके ऊपर बंदिश है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने अगर युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल किया तो इजराइल उसका सबसे पहला निशाना होगा। ईरान ये ठान कर बैठा है कि किसी भी हाल में सबसे पहले इजराइल को तबाह और बर्बाद करना है। मुझे लग रहा है अगर यूज किया तो करेगा तो इजराइल के ऊपर ही, क्योंकि इनका पहले ओपनली स्टेटेड पॉलिसी रही है ईरान की कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। और इन्होंने कई बार पहले जितने भी आयतुल्लाह अली खमेनी साहब थे, इनकी गवर्नमेंट ने धमकियां दी थी कि हम इजराइल का नाम जो है दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में भी डर्टी बम के इस्तेमाल का दावा कई बार किया जा चुका है। युद्ध में कितनी तबाही और बर्बादी हुई इसे पूरी दुनिया ने देखा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या खामनेई के बाद गुस्से से लाल ईरान इस हद तक उतर जाएगा कि डर्टी बम से हमले शुरू कर दे। अगर ईरान की तरफ से डर्टी बम का इस्तेमाल किया गया तो इजराइल और अमेरिका उसका किस तरह से जवाब देंगे। बहरहाल पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी के दावे ने हड़कंप जरूर मचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।